हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फेस के एक और नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक अपना आज क्या होने वाला है? हॉल इफेक्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था, सोलर सेल के बारे में बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दी थी कि सोलर सेल क्या होता है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ अच्छे से आपको समझा दिया था। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? हॉल इफेक्ट है। तो हॉल इफेक्ट क्या होता है भैया, ये जरा समझा दो। तो देखो, जब कोई कंडक्टर से क्या होता रहता है, करंट पास होता है। जब कोई कंडक्टर से क्या होता रहता है भैया, करंट पास होता रहता है, उस केसेस में अकॉर्डिंग टू हॉल इफेक्ट क्या करता है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं हम, अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर पर परपेंडिकुलरली, तो क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ वोल्टेज इज डेवलप। तो वहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर में वोल्टेज डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? वोल्टेज डेवलप हो जाता है इन द डायरेक्शंस ऑफ परपेंडिकुलर बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन में क्या उत्पन्न हो जाता है, तो एक अपना वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? हॉल वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो फेनोमेनॉन है, इस फेनोमेनॉन को क्या बोलते हैं हम? हॉल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये हॉल इफेक्ट क्या है, आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि अकॉर्डिंग टू हॉल इफेक्ट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर पे परपेंडिकुलरली, तो क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर वोल्टेज डेवलप हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन में क्या हो जाता है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? हॉल वोल्टेज बोलते हैं। और इस फेनोमेनॉन को क्या बोलते हैं? तो हॉल इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया आपको? अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ भाई हॉल इफेक्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में आता है, हॉल इफेक्ट क्या है, तो आपको बताना है सिंपल वर्ड में कि अकॉर्डिंग टू हॉल इफेक्ट क्या है कि हॉल इफेक्ट कहता है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ परपेंडिकुलरली टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिससे करंट फ्लो हो रहा है उसमें अगर हम क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलरली, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। और वो जो वोल्टेज डेवलप होता है वो क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ, वो किस किस के डायरेक्शन में होते हैं, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। और उस वोल्टेज का नाम क्या होता है, तो उस वोल्टेज का नाम होता है हॉल वोल्टेज। और उस फेनोमेनॉन को क्या बोलते हैं, जो इस पूरा काम को करने में मदद कर रहा है, उस फेनोमेनॉन का नाम पड़ता है हॉल इफेक्ट। समझ में आया? हमने 3D मॉडल्स में हॉल इफेक्ट्स को कैसे अचीव करेंगे वो हमने डायग्राम बनाया। देखिए, हमने एक क्यूबिक बॉक्स बनाया है। उस क्यूबिक बॉक्स में हमने ऊपर की तरफ क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज को रखा है, और नीचे की तरफ हमारे नीचे वाले सरफेस में नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? ऊपर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले सरफेस में नेगेटिव चार्ज, और इसमें इसके बॉक्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली जो अपना बोले थे, परपेंडिकुलरली हम क्या कर रहे हैं कि मेजर कर रहे हैं। किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को हम परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं। तो उस चीज़ को बॉक्स में मेजर करने के लिए हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन बनाया। क्या बनाया? एक्सप्रेशन। और उस जो अपना वोल्टेज दिखाई दे रहा है क्यूबिक बॉक्स, उसको हमने क्या करा है, एक अपने बैटरी से जोड़ के रखा है। ठीक है, अब हमने इस एक्सप्रेशन के लिए क्या करा, एक हॉल इफेक्ट का एक्सप्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में FM = EB। याद रखना आप, ये है FM मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम फोर्स निकाल रहे हैं। इस बॉक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, EVV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पे FE मतलब कि इलेक्ट्रिक, ये जो अपना M था वो मैग्नेटिक फील्ड और ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगा EEH, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, VVH। ठीक है, EVV अपना। और यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा अपना
EH, ठीक है। अब देखो ये जो EN है और जो M है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों के जो बीच में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो सिमिलर होता है, कुछ ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। यानी करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या है आपस में यहाँ पे सिमिलर हो जाते हैं, यानी इक्वल हो जाता है। तो इस केस में FM जो है वो FE के इक्वल है। जब उन दोनों में करंट सिमिलर प्रोड्यूस होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा उतना ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स लगेगा। अब आइए आगे देखते हैं इसके डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों में फोर्स आपस में इक्वल है, क्योंकि हमने ये बताया कि आपको जितना करंट उसमें प्रोड्यूस होगा उतना ही करंट हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में एक आपस में इक्वल हो रहा है। और ये तो आपको पता है 3D मॉडल है, तो 3D मॉडल में एक्स और वाई जेड तीनों एक्सेस होते हैं, हम तीनों एक्सेस के अलॉन्ग में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए हॉल इफेक्ट हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन तैयार किए कि भैया FM मतलब फोर्स कितना लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो EVV इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद FE फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड और H मतलब हॉल इफेक्ट, समझ गए। अब देखिए जो अपना करंट होगा जितना वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो FM बराबर यानी जो अपना मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी जितना फोर्स लगेगा उतना ही फील्ड किस में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगेगा, दोनों फोर्स आपस में इक्वल होगा। तो यहां से F की वैल्यू क्या है, तो F की वैल्यू है EVV इक्वल टू अपना FE की वैल्यू कितनी है, तो EH। तो यहां से अब क्या करेंगे, हम वोल्टेज का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच का वोल्टेज ही क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो यहां अगर हमें V निकालना है तो इस EH अपॉन में कौन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और नीचे चला जाएगा वोल्ट, ये E से E कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के सामने आ रहा है, V बराबर EH अपॉन में B। तो यहां से हमने क्या करा, वोल्टेज को निकाल लिया, इस हमारे बॉक्स में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए आगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, हम एक चीज जानते हैं V नोट एट, हमने तो वोल्टेज निकाल लिया, अब निकालने जा रहे हैं करंट। तो I बराबर हम क्या जानते हैं, NEAV मतलब कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, कितना हमारा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, वो चीजें। अब यहां से ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि क्या होता है, I इक्वल टू करंट निकालने के लिए। अब इसके बाद एक और हम फॉर्मूला जानते हैं करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम J से लिखते हैं, तो J बराबर हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, जितना करंट प्रोड्यूस होगा पर यूनिट एरिया, मतलब जो हमारा 3D वॉल्यूम था, 3D हमारा जो मॉडल था, उस 3D मॉडल्स में पर यूनिट एरिया में कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है, पर यूनिट एरिया। अब देखिए I की वैल्यू तो आपको पता है कितना है, NEAV अपॉन में A। अब A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से J बराबर क्या आ रहा है, J बराबर NEV अपॉन में कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो J का J, अब NE और V की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा है, क्या है, कैपिटल EH अपॉन में B, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हम NE की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। NE को एक साइड करेंगे, इसको एक साइड करेंगे, इसको एक काम करते इधर भेज देते J को। तो जब इधर से ये इधर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, NEEH अपॉन में क्या आ जाएगा, JB। और हम एक काम करते हैं, ये जो NE दिखाई दे रहा है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये NE को जब हम इधर भेज देंगे तो NE ये आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो यहां से हमारा नंबर्स ऑफ जो पर यूनिट एरिया पर निकला हमारा इलेक्ट्रॉन्स वो कितना निकला, एनर्जी डेंसिटी के साथ EH अपॉन में JB, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम हॉल कोफिशिएंट। ये क्या है हमारा, हॉल कोफिशिएंट है, ठीक है, समझ में आया। हमने अभी यहां तक क्या निकाल लिया, हॉल कोफिशिएंट। किसको हॉल कोफिशिएंट बोलते हैं, तो ये 1/NE जो दिखाई दे रहा है आपको, 1/NE जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 1/NE, इसको बोलते हैं RH। तो EH अपॉन में क्या हो जाएगा, JB। तो ये जो RH दिख रहा है ये क्या हो गया, एक अपना हॉल कोफिशिएंट हो गया। तो आपको अपना हॉल इफेक्ट में पूछा जाएगा कि बताओ हॉल इफेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हॉल इफेक्ट डिफाइन करना है कि अकॉर्डिंग टू हॉल इफेक्ट ये क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर यानी दोनों के डायरेक्शन में ही होता है। और जो वोल्टेज जितना प्रोड्यूस हुआ है उस वोल्टेज को हॉल वोल्टेज बोला जाता है। और जो ये फेनोमेनॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट बोलते हैं। और यहां से जो हमने डिराइव
एक्सप्रेशन करा, जिससे हमारे डिराइव एक्सप्रेशन से क्या निकल के सामने आ रहा है, हॉल कोफिशिएंट। यानी उस 3D मॉडल का जो हमने ड्रॉ करा था, उस 3D मॉडल का हॉल कोफिशिएंट कितना निकल के सामने आ रहा है, तो RH इक्वल टू EH/JB, जहां पे RH क्या है, हॉल कोफिशिएंट है, और हमारा E क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, H क्या है, हॉल इफेक्ट, J क्या है, हमारा J है करंट डेंसिटी, और B क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड है। लिख लो, वेयर RH हॉल कोफिशिएंट एंड E इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट या फील्ड बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा H क्या है, हॉल वोल्टेज, एंड ये क्या है हमारा J करेंट डेंसिटी, और ये क्या है हमारा B मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आप क्या करना है आपको कि अगर आपसे कोई हॉल इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछता है तो आपको हॉल इफेक्ट सबसे पहले बताना है क्या होता है, और 3D एक्सप्रेशन के साथ आपको हॉल कोफिशिएंट को मेजर भी कर लेना है। आई होप आपको ये हॉल इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।